हेलो माय डियर मॉमीज एंड हेलो माय डियर मॉम्स टू बी। मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिलीवरी के बाद पेट पर लगाने वाले बेल्ट के बारे में, एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में, जिसे हम बेली बेल्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बेल्ट को हमें कब से यूज करना चाहिए, कब तक यूज करना चाहिए, इसे लगाने के क्या क्या फायदे हैं और इसे लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कई सारी महिलाएं इसे लगाने का सही तरीका नहीं जानती और इसे गलत तरीके से लगाने से इससे मिलने वाले जो सारे फायदे हैं उसका लाभ वो नहीं उठा पाती। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप डिलीवरी के बाद इस एब्डोमिनल बेल्ट को सही तरह से यूज कर सके और इसके सारे फायदे उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिलीवरी के बाद पेट ज़्यादा फूल न जाए, ज़्यादा बाहर न निकल आए और पहले की तरह अपने शेप में आ जाए, इसलिए पेट के ऊपर कपड़ा या दुपट्टा बांधने की प्रथा बरसों से चली आ रही है। लेकिन आज के समय में हम दुपट्टे की जगह एब्डोमिनल बेल्ट या फिर बेली बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये तो कंफर्म है कि इस तरह पेट बांधने से हमें उसका फायदा तो जरूर मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें इसे कब से बांधना चाहिए और कब तक बांधना चाहिए ताकि हम उसका पूरा फायदा जो है वो उठा पाए। वैसे तो डिलीवरी दो तरह से होती है, एक होती है नॉर्मल और एक होती है सी सेक्शन से, और दोनों ही केसेस में हमें स्टिचेस तो आते ही है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में हमें वजाइनल स्टिचेस आते हैं। इसलिए आप नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई हो तो पहले दूसरे या फिर तीसरे दिन से बेली बेल्ट बांधना शुरू कर सकती है। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो, तो आपको जो स्टिचेस आते हैं वो पेट के निचले हिस्से में आते हैं। इसलिए किसी भी स्टिचेस को हील होने में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाते हैं। इसलिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो तो आप डिलीवरी के 15 दिन बाद बेली बेल्ट बांधना शुरू कर सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सेफ साइड हम सोचें तो आप जब भी डिलीवरी के बाद डॉक्टर को स्टिचेस दिखाने जाए तब एक बार डॉक्टर से भी कंफर्म कर ले कि आप अब बेली बेल्ट बांध सकती है या नहीं, अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई हो तो। क्योंकि हर एक लेडीज़ की बॉडी अलग होती है, हर एक लेडीज़ की बॉडी का जो हीलिंग पावर होता है वो अलग होता है। किसी के स्टिचेस जल्दी हील हो जाते हैं और किसी के स्टिचेस को हील होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप एक बार डॉक्टर से ही कंफर्म कर लें, वो आपको अच्छी तरह से आपकी बॉडी को चेक करके बता देंगे कि अब आप बेली बेल्ट बांध सकती हैं या नहीं। अब ये जानते हैं कि इस बेल्ट को हमें कब तक बांधना है। तो डिलीवरी के पहले 3 महीने के अंदर अंदर हमारा जो यूट्रस होता है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक बांध सकती हैं। उसके बाद आप इस बेल्ट को बांधे या ना बांधे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये जानते हैं कि हमें इसे कैसे बांधना है। तो आप इस बेल्ट को बांधने के लिए सीधा खड़ा हो जाए और अपनी कमर सीधी रख ले और उसके बाद इसे नॉर्मली खड़े रहकर बांध लें। हाँ, लेकिन इसे इतना ज़्यादा भी कसकर ना बांधे कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे। आप इसे नॉर्मली अपना सांस अच्छी तरह से लेकर छोड़ सके उस तरह से बांध लीजिए। साथ में ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इस बेल्ट को आपने जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर बांधें, ना कि आप उसे अपने कपड़े के ऊपर बांधें। क्योंकि इस बेल्ट का जितना ज़्यादा संपर्क आपकी स्किन से होगा उतना ही ज़्यादा ये फायदा देगा। इस तरह आप इस बेल्ट को अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार ढीला या कसकर बांध लें और साथ में ही जितने समय तक बांध कर आप इसमें कंफर्टेबल रह सकती है उतने समय तक आप इसे बांध कर रखें। जब आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए या फिर जब आप इसे बांधकर थक जाए या फिर आप थोड़ा रिफ्रेश होना चाहे तब आप इसे थोड़े समय के लिए खोलकर रख दें। अब जानते हैं इस बेल्ट को लगाने के फायदों के बारे में। तो डिलीवरी के बाद इस बेल्ट को लगाने का सबसे पहला फायदा है वो ये है कि हमें हमारे बैक पेन में काफ़ी आराम मिलता है। वैसे भी प्रेगनेंसी में हमारा वेट काफ़ी बढ़ जाता है, इससे भी हमें बैक पेन की परेशानी रहती है। साथ में ही बेबी डिलीवर करने के तुरंत बाद हमें लंबे समय तक लेटे रहना पड़ता है, लेटकर आराम करना पड़ता है, या फिर बच्चे को फीडिंग कराने के लिए लंबे समय तक बैठकर उसे फीडिंग कराना पड़ता है। ऐसे में हमारी बैक की जो मांसपेशियां होती है उसमें हमें दर्द शुरू हो जाता है, हमें बैक पेन शुरू हो जाता है। ऐसे में इस बेल्ट को पहनने से हमारी मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और हमारी बैक को सपोर्ट मिलता है और हमारा बैक पेन थोड़ा कम होता है। डिलीवरी के बाद इस बेल्ट को बांधने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि इस बेल्ट को लगाने से हमारा जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के केस में हमें कम से कम 3 महीने तक और सिजेरियन डिलीवरी के केस में हमें 6 महीने तक आराम करना पड़ता है और आराम करने के लिए हम ज़्यादातर लेटे रहते हैं।
साथ में ही हम जो भी कुछ खाते हैं उसका जो भी सारा फैट होता है वो हमारा पेट का जो एरिया होता है उसके आसपास ज्यादा जमा हो जाता है। ऐसे में अगर हम बेल्ट पहनते हैं तो पेट के ऊपर हल्का दबाव रहता है और वहां पे बहुत ज्यादा फैट जमा नहीं हो पाता और हमारा पेट ज्यादा बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट की डिलीवरी के बाद हमें पहले 1-2 महीने तक उठने बैठने में या फिर चलने फिरने में थोड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि इस समय के दौरान हमारी पूरी बॉडी हील हो रही होती है, साथ में ही हमारे स्टिचेस भी हील हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप इस बेल्ट को यूज करती है, इस बेल्ट को अपने पेट के ऊपर बांधती है, तो इससे आपकी कमर को सपोर्ट मिलता है और आप थोड़ी आसानी से चल फिर सकती है या फिर उठ बैठ सकती है। डिलीवरी के बाद हम लेडीज को सबसे ज्यादा परेशानी हमारे लटके हुए हमारे सैगी पेट से होती है। और डिलीवरी के बाद हमारा यूट्रस तो पहले के शेप में 2-3 महीने में आ जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पेट की जो स्किन होती है वो सैगी हो जाती है, वो थोड़ी लटक जाती है। अगर ऐसे में हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करते हैं तो उससे हमारी स्किन काफी ज्यादा टाइट रहती है और हमारा पेट जल्दी से पहले के शेप में आ जाता है। डिलीवरी के बाद हम जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तब हमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है। ऐसे में हमारी कमर दर्द की जो परेशानी होती है वो बढ़ जाती है। इस समय अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करते हैं बैठने के समय तो हमें कमर दर्द ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारी बैक को इस बेल्ट को बांधने से सपोर्ट मिलता है और हमारे कमर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। साथ में ही आपका पोस्चर भी ठीक रहता है और आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी आसानी रहती है। ये बेल्ट पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होती है, इसलिए इसे पहनकर आप अपने जो भी कोई काम होते हैं उसे धीरे धीरे आसानी से कर सकती है। साथ में ही इसे पहनने से आपको चलने फिरने में उठने बैठने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी वर्किंग कंडीशन में रहती है, आराम भी कर सकती है और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन की तकलीफ नहीं रहती। तो ये थे वो सारे फायदे जो आपको इस बेल्ट को लगाने से मिल सकते हैं, इसलिए आप डिलीवरी के बाद एब्डोमिनल बेल्ट का यूज जरूर करें। अब हम ये जान लेते हैं कि इस बेल्ट का यूज हमें कब नहीं करना है। तो सबसे पहले तो जब आप खाना खाने वाले हो तब आप इस बेल्ट को निकाल कर साइड पे रख दें। आपको खाना खाते वक्त एब्डोमिनल बेल्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एब्डोमिनल बेल्ट बांधकर खाना खाएगी तो इससे आपके पेट पर दबाव बढ़ेगा, आप खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पाएगी, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और आपके स्टिचेस पर भी दबाव आएगा। इसलिए आप खाना खाने के आधे या पौने घंटे बाद इस बेल्ट को वापिस लगा सकती है, लेकिन खाना खाते समय इस बेल्ट का यूज ना करें। सेकंड की इस बेल्ट को लगाने के लिए आप हमेशा किसी की हेल्प लें, इसे खुद से लगाने की ट्राई ना करें, क्योंकि भले ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन हुआ हो, डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस बेल्ट को लगाने की ट्राई अपने आप करेगी तो इससे आपके मसल्स में खिंचाव आएगा और आपको पेन होने लगेगा। इसलिए पहले 1-1.5 महीने तक जब भी आप इस बेल्ट को लगाएं, हमेशा किसी पर्सन की मदद लें, उन्हें बोले कि आपको ये बेल्ट लगा कर दे। आप खुद से इसे लगाने की ट्राई एकदम पहले ना करें। अब एक लास्ट टिप कि आप जब भी एब्डोमिनल बेल्ट खरीदें, आप ध्यान में रखें कि आप स्वेट बेल्ट बिल्कुल ना खरीदें। आपको जो नॉर्मल एब्डोमिनल बेल्ट आती है, जो कमर पे बांधने वाली बेल्ट आती है, उसे ही खरीदना है और उसी का यूज करना है। क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको ये पता है कि आपका जो स्टिचेस वाला एरिया है उसको आपको वेट नहीं होने देना है, उसे आपको ड्राई ही रखना है। और अगर आप स्वेट बेल्ट का यूज करेगी तो आपको स्वेट आएगा और उसकी वजह से आपका जो स्टिचेस वाला एरिया है वो गीला हो सकता है, इसलिए आप नॉर्मल बेल्ट ही खरीदें। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवरी के बाद बंधने वाली एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में। मैं आशा रखती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर देगी। साथ में ही आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर बेबी केयर, पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।